जो सेनेट इलेक्शन करीब आ रहे हैं, अरकान असम्बली से सियासी जमातों के राब्ते जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि सेनेट इलेक्शन में अरकान हाथ उठाकर अपना वोट कास्ट करें ताकि सेनेट में अरकान की ख़रीदो फरोख्त का बाजार जो गर्म होता है, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है वो ना हो। जबकि अपोजिशन का भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन वो खुफिया राय शुमारी के लिए बज़िद है और अपोजिशन चाहती है कि जिस तरीके से पहले वोट कास्ट किए जाते हैं सेनेट इलेक्शन में, उसी तरह से किए जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अरकान असम्बली से राब्तों के बाद पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं, उन्होंने भी ये दावा कर दिया कि हुक्मरान जमात के 25 MNAs जो हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं और सेनेट इलेक्शन के नताइज के बाद ही मालूम होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या नहीं। बिल्कुल अच्छा, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM के सामने तजवीज़ रखी है कि वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने के लिए तहरीक अदम एतमाद ही लाई जाए, इसी पर बज़िद हैं और नून लीग और JUI इस तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं है और JUI को खदशा है कि अपोजिशन अरकान इस तहरीक का साथ नहीं देंगे। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी क्या रुख इख्तियार करेगी और हुकूमत इन मामलों को किस तरह लेकर आगे चलती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मामले खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ही हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जाना ये चाहते हैं कि रहनुमा पार्टी फैसल करीम कुंडी ने यह दावा किया है कि हुकूमत के 25 MNAs उनके साथ राबते में हैं, तो क्या सेनेट इलेक्शन में एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होने जा रहा है? फैसल करीम कुंडी साहब दिन में अगर ख्वाब देख रहे हैं तो इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है, और अगर 25 MNA उनके साथ होते तो अब तक वो तहरीक अदम एतमाद ला चुके होते। ये दीवाने की बड़के हैं और ये वो हसीन दावे हैं जिनकी कोई तबीर नहीं है, और ये वो ख्वाब हैं जिनको अल्टीमेटली बिखरना है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में ये बारी बारी जिस तरह से बयानियाँ भी बदल रहे हैं और उनकी सूरत हाल भी बदल रही है और उनके अपने मजाज भी बदल रहे हैं और उनके हालात भी बदल रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे अक्सरियत जो है वो नैब को जवाबदेह है और नैब पका रही है उन्हें, तो ये अपनी अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। तो अगर इनके बाजू में ताकत होती और इन तिलों में को तेल होता तो ये सड़कों पे छोटी छोटी जलसियां करा के दरबतर धक्के ना खा रहे होते। पार्लियामेंट के आइनी फोरम पे ये आइनी तरीके से आइनी तरमीम लाते और हुकूमत उसका फिर सामना। फिरदौस साहिबा, अपोजिशन तो शो ऑफ हैंड की मुखालफत कर रही है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म बज़िद हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए ही सेनेट का इलेक्शन हो। लेकिन अगर इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया जाता है तो हुकूमत के पास फिर मज़ीद क्या ऑप्शंस बचे हैं? ये चाहती है कि तमाम मेंबरान जो है अपने ज़मीर के आवाज़ को सुनते हुए रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें, और शो ऑफ हैंड एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए करप्शन और उन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने अपने ही MPs के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए साबका जो सेनेट इलेक्शन था उसमें उन्हें पार्टी से निकाला और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की। लिहाजा जो हमारा अज़म है कि हम शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएं। अपोजिशन अगर उस आइनी और कानूनी रास्ते में रुकावटें डालती है और इस अहम अवामी इशू पे साथ देने की बजाय वो इससे लातल्की करती है और इसमें रखने डाल के इस अमल को होने से रोकती है, तो अवाम की अदालत के अंदर सब के चेहरे फिर बेनकाब होंगे कि किसने इस मुल्क के अंदर अदारों से करप्शन के खात्मे और अवामी नुमाइंदों को सबसे पहले एक रोल मॉडल बनने के लिए एक रेसिपी दी, रोड मैप दिया और एक वे फॉरवर्ड दिया। तो अगर वो किसी वजह से हमारी अददी अक्सरियत सेनेट में ना होने की वजह से वो तरमीम जो है वो मुस्तरद होती है, तो यकीनन कानून पे अमल करना हमारा फ़र्ज़ है और ज़िम्मेदारी भी है। तो जो कानून होगा उसके मुताबिक चलेंगे, लेकिन अभी चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस हवाले से केस जो है वो पेंडिंग है और हम सुप्रीम कोर्ट से भी रहनुमाई लेंगे और उनकी दी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक फिर अगला लाए अमल। डॉक्टर साहब, गफूर हैदरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी की इन हाउस तब्दीली पर तबसरा करते हुए कहा है कि साबिका तजुर्बात की रोशनी में इस वक्त इन हाउस तब्दीली की हिमायत नहीं कर सकते जब तक जीत का
100% यकीन नहीं हो जाता। तो अब PDM की क़यादत में एतमाद का फुकदान है, वो हम देख सकते हैं। आप क्या मुस्तकबिल देखती हैं इनका? समझते हैं कि मौलाना गफूर कादरी साहब मौलाना फजलुर रहमान की ज़बान बोल रहे हैं और वो समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं उन्हें जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के मज़ीद उनकी रसवाई का बंदोबस्त करना चाहते हैं तो उससे वो कन्नी कतरा रहे हैं। लेकिन इमरान खान और हमारी टीम और मौजूदा हुकूमत अपोजिशन की हर चाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाहती है वो एक दूसरे पे अदम एतमाद कर रही है। और वो क़यादत जब एक दूसरे पे अदम एतमाद करने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि उनका एजेंडा कौमी नहीं, उनका एजेंडा ज़ाती है और वो ज़ाती एजेंडे के तहत इस हुकूमत को नीचा दिखाना चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और इमरान खान डट के जम के अपनी क्रीज पे खड़े हैं और आवाम की खिदमत और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के जो मंसूबे हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशां हैं। और ये मौलाना गफूर हैदरी साहब हों या PDM की बाकी क़यादत, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी और सिर्फ माहौल ऐसा गर्म किया जाए कि उनको भी पता है कि पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये सिर्फ हाथी के दांत है जो खाने के और है और दिखाने के और है। अपोजिशन क़यादत एक दूसरे पर अदम एतमाद कर रही है और इस अदम एतमाद का फ़ायदा जो है वो सिर्फ हुकूमत को पहुंच रहा है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और एक बड़ी अहम बात उन्होंने की कि अगर इनके साथ 25 MLAs इनके राब्ते में होते, जैसे कि फैसल करीम गुंडी साहब दावा कर रहे हैं, तो अब तक ये तहरीक अदम एतमाद ला चुके होते, लेकिन अभी तक गुरेजा हैं वो तहरीक लाने। बिल्कुल ऐसी है।